हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे त्रिभुजों के गुण के बारे में। इसमें हम त्रिभुज की भुजाएं और कोणों में आपस में संबंध बताएंगे और इन पर कुछ सवाल लगाएंगे। ये एनडीए वालों के लिए, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। आइए चलिए तो शुरू करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि त्रिभुज के बारे में। देखिए क्या करते हैं हम। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया। इसके एंगल को हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे ABC, और उसकी भुजाओं को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ए के सामने की साइड को ए से, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, और एंगल बी के सामने की साइड को बी से, और सी के सामने की साइड को सी से। तो ये हमारे कोण और भुजाएं हैं। हम इनमें आपस में संबंध देखते हैं। देखिए तो इसके लिए क्या है, ए अपॉन साइन ए, यानी भुजा ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये हमारा साइन रूल, ये हमारा साइन रूल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको के मान लेते हैं। इसका उल्टा भी सही होता है, यानी साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी। ये हो जाएगा 1 अपॉन के। इसको हम मान लेंगे m। ये है। तो इसमें क्या, ये फार्मूला कब लगाते हैं हम, जब दो कोण और दो भुजाएं, इन चार चीज़ों में से कोई सी तीन चीज़ दी हो, दो कोण और दो भुजाओं में से कोई सी तीन चीज़ दी हो, तो शेष तीनों साइड और शेष तीनों पार्ट हम निकाल सकते हैं। सभी साइड और सभी एंगल हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम एक ढंग से और भी लिख सकते हैं। क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। ये हमारा साइन रूल। देखिए अब इस पर हम कुछ सवाल भी देखते हैं। देखिए एक सवाल ये है, C इज इक्वल टू 2, एंगल A इज इक्वल टू 120, साइड A इज इक्वल टू √6। तो एंगल C की वैल्यू क्या होगी, हमें एंगल C निकालना है। तो C और A से देखिए हम ये वाला रूल लगाएंगे। क्या, साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन C अपॉन C। हमें C की वैल्यू निकालनी, तो ये वाला C यहाँ आ जाएगा। तो C साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी। तो देखिए क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू है 2 साइन 120 अपॉन ए की वैल्यू है √6। तो ये हो जाएगा हमारा साइन सी इज इक्वल टू 2, और साइन 120 की वैल्यू हमको पता है √3 अपॉन 2 अपॉन √6। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो साइन सी आएगा हमारा √3 अपॉन √6, यानी 1 अपॉन √2। ये वैल्यू होती है 45 डिग्री की। तो आ जाएगा C इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस टाइप से बहुत सिंपल सवाल हैं, एनडीए में पूछे जाते हैं। देखिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारा ये है, एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री और A अपॉन बी इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। तो एंगल A और एंगल B की मान ज्ञात करिए। देखिए कुछ नहीं करना, ये C इज इक्वल टू 30 डिग्री से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। इसको इधर ले आएंगे, √3 अपॉन 2 अपॉन B, ये यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन A। देखिए ये हमारा 60 डिग्री, साइन में 60 डिग्री की वैल्यू है। ये हो गया हमारा साइन 60 डिग्री अपॉन बी, और ये साइन में 90 डिग्री की वैल्यू है, साइन 90 डिग्री अपॉन ए। और फार्मूला हमें पता है, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन ए। तो इससे हम कंपेरिजन कर देंगे। ए की वैल्यू हो गई 90 डिग्री और बी की वैल्यू हो गई 60 डिग्री।
हो गए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए देखिए एक और देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 1:2:7 के अनुपात में है तो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए हमको पता है तीनों कोण 1:2:7 के अनुपात में, यानी कोण ए बराबर हमने ले लिया थीटा, बी बराबर हो गया 2 थीटा और कोण सी बराबर हो गया 7 थीटा। तो हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 7 थीटा ये हो गया 180 डिग्री। ये हो गया 10 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा हो गया हमारा 18 डिग्री, 18 डिग्री कोण है। तो सबसे बड़ा कोण हो गया साइन सी, कोण सी। कोण सी हो गया 18 7 126 डिग्री और सबसे छोटा कोण हो गया ए, ये हो गया 18 डिग्री। इनमें अनुपात ज्ञात करना है, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अनुपात, यानी सी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा हमारा साइन सी अपॉन साइन ए। इसमें देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सी अपॉन ए साइन 126 डिग्री अपॉन साइन 18 ये है। तो देखिए तो इसको हम करेंगे साइन 90 प्लस 36 और ये हो जाएगा साइन 18। तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 36 बटे साइन 18। अब यहाँ पर हमको साइन 18 और कॉस 36 के मान मालूम होने चाहिए। देखिए तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। साइन 18 की वैल्यू है √5 - 1, 5 - 1 अपॉन 4 और कॉस 18 की वैल्यू है 10 + 2√5 अपॉन 4 और साइन 36 की वैल्यू है 10 - 2√5 अपॉन 4 और cos 36 की वैल्यू है √5 + 1 अपॉन 4। ये वैल्यू हमको याद रखनी पड़ेगी। वैसे इनको बड़े आसानी से निकाला जा सकता है थीटा के फार्मूले से, लेकिन ये याद भी रखी जा सकती है। अगर आप पूछेंगे तो हम इसको बता देंगे। देखिए तो हम क्या करेंगे, cos 36 की वैल्यू रख देंगे √5 + 1 अपॉन 4, 5 + 1 अपॉन 4 और साइन 18 की वैल्यू है √5 - 1 अपॉन 4। तो ये हमारा आ जाएगा √5 + 1 अपॉन √5 - 1। ये आ जाएगा हमारा सी अपॉन ए, सी और ए का अनुपात, C/A। √5 + 1 अनुपात √5 - 1 ये होगा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं कॉस रूल के बारे में। देखिए हम देखते हैं कॉस रूल। कॉस रूल में क्या है, cos A इसको लिखते हैं हम B² + C² - A² अपॉन 2BC। जिसका हमें कॉस निकालना है उसको माइनस में रखते हैं स्क्वायर करके, और बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर करके प्लस अपॉन में प्लस वाली दोनों साइड आ जाएंगी। ऐसे ही निकलेगा ये cos B, ये आएगा C² + A² - B² अपॉन 2CA।
कॉस सी, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। देखिए, तो इस फार्मूले का हम यूज कहाँ करते हैं? जब तीनों भुजाएं ज्ञात हों और हमें कोई एंगल निकालना हो तब इस फार्मूले से निकाल लेते हैं, या त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच का कोण दिया हो, जैसे कि अभी हमने बताया था ये ट्रायंगल ABC, तो इसके सामने की C और इसके सामने की साइड B और ये A। जब एंगल C और साइड C और B दिया हो, इसके बीच का एंगल A दिया हो, या साइड A और C दिया हो, इसके बीच का एंगल B दिया हो, या साइड A और B दिया हो, इसके बीच का एंगल C दिया हो, तो हम इसके शेष तीनों पार्ट निकाल सकते हैं, मगर एंगल बीच का दिया होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। और एक और है, जब दो साइड और दो एंगल हो, तीसरी साइड निकालनी हो, उसके लिए लगाते हैं हम ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, या बी निकालना है तो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये तो चलिए, आइए इस पर हम कुछ सवाल देखते हैं। देखिए, एक सवाल ये है कि बी इक्वल टू √3, सी इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइड ए की वैल्यू क्या होगी? देखिए, ये फार्मूला हमको पता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ये लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, फार्मूला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ए स्क्वायर बी की वैल्यू है √3 का स्क्वायर करेंगे 3, प्लस सी की वैल्यू है 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस 2 √3 इंटू 1 और कॉस 30, तो ए स्क्वायर आ गया हमारा 4 माइनस 2 √3 और कॉस 30, इसकी वैल्यू √3/2, तो ए स्क्वायर हमारा हो गया 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। ये हो गया इसका आंसर। देखिए, एक और देखते हैं। देखिए, एक ये है कि कोण साइड ए बराबर 6, बी बराबर 10 और सी बराबर 14, तो एंगल सी का मान याद करिए। फार्मूला सीधे सीधे मेरे पास है, कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab कॉस सी। ए की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 14 का स्क्वायर 196 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 136 माइनस 196 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 10, कॉस सी हो जाएगा -60 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 10, 0 कैंसिल आया, कॉस सी इक्वल टू -1/2। कॉस सी की वैल्यू -1/2 हमको मालूम है, तो ये हमारा कितने मान होता है कॉस सी में? कॉस 120, तो सी की वैल्यू आ गई 120। चलिए, देखिए, एक सवाल और देखते हैं।
देखिए एक सवाल और देखते हैं। कॉस ए बराबर 17/22, कॉस सी बराबर 1/14। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। हमको पता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी। तो हमें यहाँ पर कॉस है, तो पहले हम कॉस को साइन में निकालेंगे। साइन हमारा कितना हो जाएगा, 1 - 17/22 का होल स्क्वायर। तो साइन हमारा हो जाएगा 22 का होल स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर अपॉन 22 का होल स्क्वायर। तो साइन हमारा हो जाएगा, ये एक बार प्लस एक बार माइनस, 22 + 17, 22 - 17 और अपॉन 22। तो साइन हमारा हो जाएगा अंडर रूट 7 2 9 2 1 3 39 5/22। ये बन जाएगा हमारा 9 × 5 × 4 5 3 15 195 अंडर रूट 195/22। देखिए अब हम ऐसे ही साइन सी निकाल लेंगे। साइन सी हो जाएगा 1 - 1/14 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा साइन सी 196 - 195/14। हमको इसमें साइन बी भी चाहिए। तो देखिए हमको पता है a + b + c = 180। तो एंगल बी हुआ हमारा 180 - a + c। साइन बी हो गया साइन 180 - a + c। तो साइन बी हो जाएगा साइन a + c, क्योंकि साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन बी साइन a cos c + cos a साइन सी। तो साइन बी की वैल्यू होगी, साइन ए की वैल्यू है √195 195/22। कॉस सी की वैल्यू है 1/14 प्लस कॉस ए की वैल्यू है 17/22 और साइन सी की वैल्यू है √195/14। तो देखिए साइन बी क्या हो गया, √195 और 17 √195, तो ये हो जाएगा 18 √195/14 × 22। तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 9 18, 9 √195/7 × 22। ये है। अब हमें इसमें निकालना है साइन ए साइन बी साइन सी। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, साइन ए की वैल्यू है √195/22 अनुपात साइन बी की वैल्यू है 9 √195/7 × 22 और साइन सी की वैल्यू है √195/14। तो हमको पता जो कॉमन होता है ये हटा देते हैं, तो ये आएगा हमारा 1/22 रेशियो 9/7 × 22 × 1/14।
तो ये हमारा हो जाएगा 14 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 14 गुणा 22, इसमें 2 से करेंगे तो हो जाएगा 18/14 गुणा 22, और इसमें 22 से करेंगे तो 22/14 गुणा 22। तो ये कॉमन चीज़ हटा देंगे तो ये हमारा आएगा 14:18:22। इसमें भी 2 कॉमन है तो ये आएगा 7:9:11। ये होगा हमारा इसका आंसर। थोड़ा बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है। आइए देखिए 4 सवाल हैं ये। यदि a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5 तो sin 2a का मान बताइए। यदि a बराबर 9, b बराबर 8 और c बराबर 4 तो cos b माइनस 2 cos c की वैल्यू क्या होगी। यदि a बराबर 2c और b बराबर 3c तो cos b की वैल्यू क्या होगी। और चौथा ये है कि a b c अगर समांतर श्रेणी में है तथा b अनुपात c √3 अनुपात √2 है तो sin c की वैल्यू क्या होगी। ये आप लगाइएगा, अगर लगा सकें तो मैं कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर संबंधित कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी अभी इसमें बहुत कुछ है जो मिलेंगे अगले वीडियो में।